तो स्प्रू पुलर क्या होता है बेसिकली, स्प्रू पुलर क्या काम करता है, स्प्रू पुलर बेसिकली ये नीचे वाला पोर्शन होगा, कौन सा, ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाला जो कोल्ड वेल दिखा है ना, कोल्ड वेल से कनेक्टेड होता है स्प्रू पुलर। तो स्प्रू पुलर इज जस्ट लाइक इजेक्टर पिन, जो इजेक्टर पिन होती है ना वही होता है, ठीक है। तो इजेक्टर पिन डायरेक्ट इससे कनेक्टेड होती है। तो बेसिकली क्या होता है, ये कंपोनेंट को, और आप बोल सकते हो कि ये फीड सिस्टम और कंपोनेंट को अपनी तरफ कोर की साइड पुल करके रखता है। क्या करता है, पुल करके रखता है। मतलब देखो ये क्या है, मोल्ड है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, केविटी साइड, ये है कोर साइड। मान के चलो ये मल्टी केविटी कंपोनेंट है, क्या है ये, मल्टी केविटी कंपोनेंट है। तो इसमें क्या है, अगर मान के चलो ये वाला जो कंपोनेंट है ये अगर केविटी में चिपक गया तो क्या होगा, क्या होगा, ये इजेक्ट नहीं हो पाएगा ना, हम लोग हाँ हाथ से निकालना पड़ेगा, इजेक्शन ही नहीं कर पाओगे आप तो, ठीक है। अगर इजेक्शन नहीं कर पाओगे तो फिर मतलब क्या है इजेक्शन सिस्टम का, कोई मतलब नहीं उसका। तो बेसिकली ये स्क्रू पुलर क्या काम करेगा, स्क्रू पुलर कंपोनेंट को और फीड सिस्टम को अपनी तरफ खींच के रखेगा। क्या करेगा वो, अपनी तरफ खींच के रखेगा, ठीक है। तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पर देख लो जेड शेप का आप स्क्रू पुलर ले सकते हो बेसिकली। ओके 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं एक, तो यहाँ पर में भी मेरे पास एक स्क्रू पुलर का एक मोल्ड अवेलेबल है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ पाए। यहाँ पर अवेलेबल है, देखो कंट्रोल एच, ओके ये देखो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये पूरा जो फीड सिस्टम है ये वाला, ठीक है। तो फीड सिस्टम को क्या है, अपनी तरफ खींच कर रखेगा, किसके द्वारा, बाय द इजेक्टर ग्रिड, ठीक है। ये दिख रही है ये वाली पिन, तो बेसिकली क्या है, ये इजेक्टर पिन की तरह ही काम कर रही है। ये इस शेप के कारण, इस शेप के कारण इसके साथ अटके रहेगा, और उसके बाद जब ये इसका इजेक्शन होगा, ठीक है, तो इजेक्शन के दौरान ये क्या, इजेक्टर पिन थोड़ी सी आगे चली जाएगी और ये कहाँ, स्पेस में आ जाएगी। स्पेस में आने के बाद तो ये आसानी से निकल जाएगा फीड सिस्टम इसके अंदर से, राइट। नहीं आया समझ में, आया समझ में, हेलो, ये क्लियर नहीं हो पा रहा, 1 मिनट, देखो इसको एक बार फिर से करते हैं। जब क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप मुझे बताओ कि क्लियर नहीं हो पा रहा, तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा वो, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको ये वाले पोर्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला हमारे पास फीड सिस्टम है इसके लिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अभी क्या है, अब कंट्रोल एच करके मैं एक बार फिर से देखता हूँ, देखो कंट्रोल एच करके देखा, अब इसके अंदर क्या है, देखो ये पिन दिख रही है, ये इसके साथ क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। अब जब मैं इसको फीड सिस्टम के साथ निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है, देखो यहाँ से ये ले लिया, यहाँ से ये पिन भी ले लिया, ये भी मूव होगा, ये भी मूव होगा, ठीक है। और साथ में ये कंपोनेंट और ये रनर भी मूव होगा, ठीक है। अब देखो इसको मूव करते हैं, ठीक है, इसको कर दिया मैंने, ओके। अब जब ये मूव हुआ तो आपने ये देखा, ये देखो, तो अंदर ये क्या हुआ था, अटका हुआ था इसके साथ। अब जैसे ये मूव होगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ना, तो ये क्या होंगे, अलग हो जाएंगे इससे, ठीक है। लेकिन जब तक वो अंदर रहेगा तब तक क्या रहेगा, इसके साथ अटके रहेगा। तो बेसिकली क्या करने का, पुल करने का काम करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ।